नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योति संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं बब्बन कुमार सिंह। मित्रों, आज जो है राशिफल बताऊंगा। राहु और केतु जो बदलाव हुआ है उसका राशिफल। आप सबको पता है 31 अक्टूबर की रात में, मध्यरात्रि में, 30 और 31 के बीच मध्यरात्रि में ये राहु मीन में आ गए हैं, केतु कन्या में आए हैं। ये मीन नोड से आए हैं और ये 18 मई तक मीन नोड से रहेंगे। 2025 में 18 मई तक रहेंगे। 18 महीने का गोचर होता है राहु केतु का। तो यहाँ रहेंगे। इसका राशिफल ज्यादा हम इधर की बात नहीं करके सीधे राशिफल पढ़ाते हैं। कुछ बातें और होंगी, बाद में किसी वीडियो में जिक्र करूंगा। राशिफल ये आप लग्न से भी देख सकते हैं और चंद्रमा से भी देख सकते हैं। चंद्र राशि से भी देख सकते हैं और लग्न राशि से भी देख सकते हैं। तो ये पहले मेष राशि और मेष लग्न के लिए जो है इसका फल। राहु जो है इसमें 12वें भाव में है। ये एक तरह से राहु का पहला गोचर है जोडियाक का, क्योंकि राहु मीन नोड से उल्टा चलते हैं हमेशा। तो ये मीन में आए हैं, तो ये इनके 12वें भाव में आए हैं। तो यहाँ से इनकी दृष्टि चौथे, छठे और 8वें भाव पर रहेगी। देखिए, 12वें भाव में मेष राशि के लिए स्वाभाविक है राहु आए हैं। तो ये देखिए, राहु और केतु ये ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रह है, कार्मिक ग्रह है, इसलिए ट्रांसफॉर्म करते हैं इस बात को प्रोसेस में। क्योंकि ये बेसिकली हम सब लोगों का जीवन, एक बेसिक बात समझिए कि कार्मिक है। हम सब अपने कर्मों को पूरा करने के लिए, इच्छाएं जो है हमारे मन में, उस इच्छा की पूर्ति के लिए इस पृथ्वी लोक पर, ये मृत्यु लोक में आते हैं। तो इच्छा पूर्ति में ये मेन कारक ग्रह है। शनि के ये एजेंट कहे गए हैं और राहु केतु हमारे कार्मिक, इसलिए हमारे जीवन में जो बदलाव होता है, सुखद और दुखद दोनों के ये कारक हैं। जनरली ये हमारे फ्यूचरिस्टिक जो हमारे जीवन में प्रोग्रेस होता है उसको राहु बताते हैं। केतु जो है हमारे पिछले अतीत में जो कर्म हो चुके हैं उसको बताता है। तो ये एक भविष्य को बताता है, एक अतीत को बताता है। हालांकि दोनों अतीत से जुड़ा है। राहु अतीत के बचे हुए कर्मों को, जो डिजायर है, जो बचे हुए, जो इस जन्म में आपको मिला है उसको पूरा करने के लिए बताता है। तो 12वें भाव में आएगा, तो 12वां भाव जो है हमारे मुख्य भाव, तनु भाव का, ये 12वां भाव जो होता है डिसॉल्व करने का भाव होता है। और डिसॉल्व करने का मतलब है कि ये इसलिए इसको खर्च का भी भाव बोलते हैं। ये खर्च शरीर के संदर्भ में भी है, आर्थिक रूप से भी है। तो ये खर्च कराएगा दोनों के मामले में। खर्च तो इसलिए जनरली खर्च से हम आर्थिक रूप से मानते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे आर्थिक रूप से अधिक खर्च को बताएगा। इसलिए हमको बजट बनाकर काम करना चाहिए। अन्यथा क्या कहते हैं, क्योंकि ये मीन में आए हैं, ये इनकी स्वाभाविक राशि नहीं है, क्योंकि ये महासमुद्र है, राहु इसमें डूब जाते हैं। लाल किताब में राहु का एक उपाय है, चंद्रमा के तहत, चंद्रमा जो पानी है उसके तहत दबा दिया जाता है तो राहु का प्रकोप घट जाता है। तो राहु यहाँ एक तरह से डूब जाते हैं। तो यहाँ इसलिए विशेष तौर पर से ट्रांसफॉर्मेटिव होंगे। तो ये खर्च कराएंगे, आपके एक्सेस खर्च कराएंगे। खर्च किस चीजों पर होगा? दो चीजें हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज तो ये है कि आपके हेल्थ पर खर्च करा सकते हैं। इस बात को सबसे ज्यादा ध्यान रखिए कि हेल्थ इश्यूज हो सकता है। और खर्च ये हो सकता है कि आप किसी कानूनी दाव पेच में फंस जाए, किसी और चीज में फंस जाए। तो इस तरह से आपका खर्च, अत्यधिक खर्च दिख रहा है। तो बजटिंग करके देखें, अचानक के खर्च बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इस समय क्या कहलाता है, बीमारियां जो है, सबसे बड़ी चीज ये है कि चौथे पर दृष्टि है, छठे पर दृष्टि है और 8वें पर है। छठा और 8वां जब किसी भी कुंडली में प्रभावित हो जाता है और राहु का छठे और 8वें पर दृष्टि है, तो इस बात को समझिए कि ये परसिस्टेंट डिजीज को बताता है। तो बहुत सारे लोगों को ये दिल की बीमारी वगैरह दे सकते हैं, स्लीप डिसऑर्डर दे सकते हैं, और मेंटल पीस तो चूंकि चौथे पर जा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारी मानसिक अवस्था को, मेष लग्न राशि के लोगों के मानसिक अवस्था को निश्चित रूप से खराब कर देंगे। ये चूंकि 12वां भाव है तो पैर से संबंधित कुछ समस्याएं भी हो सकती है इस समय में। सबसे बड़ी चीज है कि देखिए, ये जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ये तो हम नकारात्मक बात कर रहे हैं इसमें। और दाम्पत्य के मामले में दफ्तर में तो परेशानी दिख ही रही है। यदि आप क्या कहलाता है अपने देश में काम कर रहे हैं तो आपको दफ्तर में आप अचानक बहुत सारे आपके दुश्मन सक्रिय हो सकते हैं। छुपे हुए दुश्मन इस समय आपके खिलाफ मर्मरिंग कर सकते हैं। तो और यदि आपने क्या कहलाता है भूख अधिक किया है तो इस पीरियड में आपको ये भी होगा, क्या कहलाता है आपको भोग अधिक होने के कारण
आपको रिलेशनशिप में भी इस समय दिक्कतें आ सकती है। यदि इस समय जो है देखिए, लेकिन राहु जो है यहाँ आए हैं, यदि पॉजिटिव होंगे तो आपको क्या कहलाता है, विदेश से आपको लाभ दिखाएंगे, क्योंकि 12वां विदेश से रिलेटेड हुआ है। तो यदि आपकी दशा भुक्ति अच्छी है, आपके कुंडली में यदि जन्मांग में लग्नेश अच्छा है और आपकी कुंडली में विदेश जाने का संयोग है या विदेश से संबंध दिख रहा है, तो इस समय में विदेश से आपको लाभ होंगे, करियर के मामले में होंगे लाभ, और विदेश में आप आध्यात्मिक उन्नति के उद्देश्य से भी जा सकते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी चीज है कि 12वां जो है अकेलेपन का भाव है, माने अकेले रहकर, तो इस दौर में बहुत सारे लोगों का आध्यात्मिक उन्नति हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा, जीवन में कुछ घटनाएं होंगी नकारात्मक, उससे कहीं ना कहीं आदमी भक्ति भाव, जीवन में प्रकृति के प्रति एक स्नेह बढ़ेगा, भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति, प्रकृति के प्रति उसका स्नेह बढ़ेगा। तो इस तरह की चीजें होंगी। तो ये कहीं ना कहीं देखना होगा। अब ये देखना होगा व्यय भाव में कि जो है मेष लग्न में 12वें के स्वामी गुरु होते हैं। गुरु अभी क्या कहते हैं की स्थिति अच्छी नहीं है अप्रैल, तो जब वो अप्रैल मई में क्रॉस कर जाएंगे, जब वो उसके बाद निश्चित रूप से खासकर आर्थिक रूप से, चूंकि दूसरे भाव में जाएंगे टॉरस में, तो आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं मई में जब जाएंगे तो वो कुछ फायदा दिख रहा है, आर्थिक लाभ हो सकता है। और नहीं तो यदि व्यय भाव आपका अच्छा है तो आध्यात्मिक लाभ भी देंगे और भौतिक लाभ भी दे सकते हैं। और हमने कहा कि जब गुरु अच्छे होंगे तो निश्चित रूप से कुछ जो कठिनाइयां दिख रही है उसमें सुधार संभव होगा। ये देखिएगा। अच्छी स्थिति में कई बार ऐसे तो आप अकेले जाएंगे, पार्टनर से अलगाव दिख रहा है, लेकिन यदि ये क्या कहलाता है 12वें में उच्च का शुक्र हो, यदि मेष लग्न में पहले से किसी के शुक्र है तो उच्च का होगा, वहां शुक्र अच्छे कहे गए हैं मेष वालों के लिए, तो उस समय आप सब परिवार विदेश जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं या काम के सिलसिले में परिवार के साथ जा सकते हैं, स्थिति दिख रही है। इसमें मेष लग्न राशि में केतु जो है छठे भाव में हो। केतु कहते कि एक चीज है, राहु और केतु जो है पूरक ग्रह है, पूरकता है, और एक ही ग्रह है, मैं तो उसको एक ग्रह के रूप में देखता हूँ। राहु आपके फ्यूचर से संबंधित जो चीजें होती है उसको कराता है, और केतु जो है जब राहु का एक्सेस होता है तो उसको क्या कहता है, कर्टेलमेंट करते हैं आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपको विशेष तौर। तो इसलिए राहु और केतु कई बार, इसलिए राहु भी केतु का काम करता हुआ दिख सकता है और केतु भी राहु का काम करता हुआ दिख सकता है, इस तरह की स्थिति होती है। लेकिन हम भाव से देखते हैं तो केतु जब छठे भाव में आएगा तो छठे भाव में बैठकर वो 10वें 12वें और दूसरे भाव पर उसकी दृष्टि रहेगी, तो निश्चित रूप से क्या कहलाता है, आप बेहद कम्पिटिटिव होगा। देखिए 12वें में गोचर राहु केतु को बहुत अच्छा नहीं कहा है, केतु का तो अभी चूंकि वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए ज्यादा बेहतर है तो वो अच्छा कहा गया है, लेकिन केतु जो है और राहु दोनों छठे में अच्छे कहे गए हैं, चूंकि ये उपचय भाव में तीसरे, छठे, 10वें और 11वें इसमें गोचर हमारे ऋषियों ने इसका गोचर अच्छा कहा है, तो छठे में केतु होंगे तो ये मेष वालों के लिए अच्छा है, तो कम्पिटिटिव देंगे, कंपटीशन आपको देंगे। लेकिन केतु क्या है, कहते हैं केतु का सिर नहीं होता है, केवल धैर्य होता है, तो सोचने का काम नहीं करता, बेहद इमोशनल है। तो ये जो कम्पिटिटिव भाव देगा तो इसमें आप क्या कहते हैं, बहुत एग्रेसिव होंगे, एग्रेसिव इम्पल्सिव होंगे, एग्रेसिव होंगे, तो क्या होगा, दफ्तर में आपके बहुत सारे दुश्मन तैयार होंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना हो। बाद में जब आपकी स्थिति खराब होगी, जब भी इस पीरियड में या बाद में, तो आपको ये दुश्मन आपको कहीं ना कहीं दिक्कत देते हैं। इसलिए यहाँ केतु आ रहे हैं, राहु 12वें से ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहे हैं। हम आपको कहेंगे सर्विस एटीट्यूड से चले, जो लोग सर्विस एटीट्यूड से हैं, जिनके माता पिता परिवार में सर्विस एटीट्यूड है, अभी वो कॉम्पिटिटिव भी है तो उनको लाभ होगा। लेकिन जो लोग, जिनके माँ बाप या मैंने पिछले जन्म को हम मदर फादर और पिछली पीढ़ी से देखते हैं, तो यदि उन लोगों का, यदि वो भी कॉम्पिटिटिव रहे और आप भी कॉम्पिटिटिव हैं, तो आप अपनी दशा भुक्ति चेक कर लीजिए, हो सकता है इस पीरियड में आप ट्रांसफॉर्मेशन हो, अपने शत्रुओं के कारण आपको ट्रांसफॉर्मेशन झेलना पड़े, ऑफिस में क्या कहलाता है आपको पदच्युति का सामना करना पड़े, ये सब चीजें ये हो सकता है। और केतु जो है वो रिलेशनशिप में आपको डिस्टर्ब करेगा, एक स्पेशली खासकर आक्रामक व्यवहार जो होगा आपका, इम्पल्सिव या अटैकिंग मोड में जो होंगे आप, उसके कारण रिलेशनशिप में तनाव होगा, इस बात को देखिएगा। और कई बार केतु जो है यहाँ आपको क्या कहते हैं, ये
खर्च भी दे सकता है, मेडिकल से रिलेटेड चीजों के मामले में खर्च देगा। लेकिन एक चीज है, छठा केतु जो होता है, केतु स्किल्स प्रोवाइड करता है, यदि अच्छे भाव में हो या भाव उस भाव में हो तो नए स्किल्स से आप क्या होंगे, नए स्किल्स सीखेंगे, तकनीक सीखेंगे। स्किल्स सिखाने का काम केतु करता है, तो नए स्किल्स के कारण, नए अप्रोच के कारण आपके काम काज में आपकी पूछ परख बढ़ेगी, क्योंकि ये आपके छठा जो है वो काम काज के माहौल को, दफ्तर को बताता है, तो वहां आपको अप्रोच के कारण काम काज में सफलता दिखता है। स्पेशली इस पीरियड में छात्रों को, लॉ से रिलेटेड लोगों को, मेडिकल से रिसर्च से रिलेटेड लोगों को निश्चित रूप से ज्यादा सफलता दिख रहा है, ये चीजों को है। और यदि फॉरेन से यदि आप एजुकेशन वगैरह लेना चाहते हैं, इस मामले में भी केतु हेल्प करेगा। ये जरूर कहेंगे कि छठे में केतु है तो पिछली अतीत की गड़बड़ियों के कारण आपको इस समय में प्रॉब्लम हो सकता है मेडिकल फील्ड में, तो इसलिए आप इस समय अपने खान पान का ध्यान रखिए, यथासंभव यम नियम, योग प्राणायाम का सहारा लें। यम नियम यदि आप सहारा लेते हैं, यम नियम वही लोग सहारा लेते हैं जिसमें सर्विस एटीट्यूड होता है। देखिए छठा जो है वो सेवा और प्रतियोगिता का भाव है, मूल भाव से हम मानते हैं। जीवन में दो ही तरह के लोग लाइफ जीते हैं, एक तो सेवा भाव से जीते हैं और दूसरा कम्पिटिटिव भाव से होता है। संसार आजकल बेहद कम्पिटिटिव हो गया है, जिस तरह का हम सिटी मॉडल देख रहे हैं उसमें बेहद कंपटीशन है। हम कट थ्रोट प्रतियोगिता में जी रहे हैं और अपने थोड़े से फायदे के लिए दूसरे का बहुत नुकसान करते हैं। तो ऐसे लोगों को इस पीरियड में यदि दशा बुद्धि खराब है तो निश्चित रूप से ये तो आपको हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं या वर्क पर समस्या दे सकते हैं, इसलिए ध्यान रखें। लेकिन यदि सर्विस एटीट्यूड है तो निश्चित रूप से आपको केतु, छठा केतु धन लाभ भी देंगे। मित्रों अब वृषभ लग्न राशि की बात करते हैं। वृषभ लग्न राशि में राहु जो है 11वें भाव में आ रहे हैं। हमने कहा कि 11वें में अच्छा गोचर होता है तो निश्चित रूप से वृषभ लग्न राशि के लिए, और यहाँ से तीसरे, 5वें और 7वें पर इनका वो रहेगा, ये कहीं ना कहीं मेजर इनका अर्थ त्रिकोण पर फोकस है, तो आमदनी बढ़ी रहेगी। 11वें में है तो निश्चित रूप से आपको आमदनी, आपका बिजनेस एक्सपेंशन का ये दिख रहा है। स्पेशली दीर्घकालीन जो आपने पहले से प्लान कर रखा है, इसमें निश्चित रूप से राहु आपको नेटवर्किंग अच्छे होने से, नए लोगों के सहयोग से, मित्रों के सहयोग से, बड़े भाई के सहयोग से आपको क्या कहलाता है इस पीरियड में ये होगा। और विदेश से रिलेटेड चीजों में स्पेशली आपको राहु है, 11वें में आए हैं। कालपुरुष कुंडली में 11वां जो है वो राहु का एक्वेरियस होता है, तो इसलिए स्पेशली तो इसलिए ये आपको विदेश से संबंधित चीजों में या क्या कहते हैं मल्टीनेशनल वगैरह से रिलेटेड चीजों में आपको सफलता दिखा रहे हैं। और यहाँ से बैठकर शेयर मार्केट वगैरह में भी आपको निश्चित सट्टेबाजी में भी फायदा दे रहा है, लेकिन हम आपको सट्टेबाजी से निश्चित रूप से मना करेंगे, क्या कहलाता है। यहाँ आएंगे तो आपको सोशल लाइफ भी बढ़ा रहे हैं कहीं ना कहीं, और सोशल लाइफ में आपको कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन आपका होगा। और जो लोग अभी महान मकान वगैरह लेना चाहते रहे थे काफी दिनों से, तो उनको, उनके लिए वृषभ लग्न के वालों के लिए मकान और वाहन खरीदने या बनाने का योग दिख रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निश्चित रूप से ये फायदा देंगे, रिसर्च में आपको फायदा देंगे, और ये क्या कहलाता है। लेकिन एक चीज है, गुरु का गोचर जो है वृषभ के लिए अभी 12वें भाव में हो रहा है, इस बात को देखिएगा, क्योंकि गुरु 1 नंबर में चल रहे हैं और वृषभ लग्न राशि के लिए 12वां भाव होता है। तो गुरु जब मई में निकलेंगे तब ये सफलता की रफ्तार ज्यादा होगी। अभी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें जो आपकी सफलता की रफ्तार में कुछ कमियां हो सकती है। इस समय कुछ लोगों के जीवन में, जिनके जीवन में पहले से दिक्कतें आ रही थी, खासकर इसमें क्या कहते हैं रिलेशनशिप में दिक्कतें हैं, तो मई तक उनके गुरु के 12वें में रहते हुए तलाक वगैरह की स्थितियां दिख रही है, या अफेयर्स के मामले में कुछ अलगाव वगैरह दिख रहा है क्लियर कट। केतु जो होगा 5वें भाव में वृषभ के लिए। 5वें में केतु क्या है, देखिए जीव मामले में तो निश्चित रूप से दिक्कतें बता रहा है। इस समय संतान के लिए कोशिश में देरी दिखाएगा कहीं ना कहीं, लेकिन मन सिद्धि के मामले में जो 5वें से संबंधित है,
एजुकेशन के मामले में खास तौर पर यदि आप न्यू स्किल्स वगैरह सीखना चाहते हैं, नई तकनीक से रिलेटेड, तो इसमें आपको कहीं न प्रबंधन से संबंधित कुछ चीज़, प्रबंधन तो नहीं, नई तकनीक से रिलेटेड करना चाहिए। उसमें निश्चित रूप से आपको क्या कहलाता है, ये राहु आपको ये देता है, क्या कहलाता है, आगे बढ़ाने में देगा, औषधि वगैरह में आपको ये दे सकता है। जीव मामले में स्पेशली आप ध्यान रखिएगा, अफेयर्स के मामले में सावधान रहिएगा। ये कार्मिक अफेयर्स को बता रहा है, तो पार्टनर्स धोखे दे सकते हैं, इसलिए सोच समझकर, यदि लंबा रिलेशनशिप है तो उस मामले में केतु, देखिए हमेशा याद रखिएगा, केतु या राहु ये दोनों शनि चक्र को इंडिकेट करते हैं, स्पेशली केतु। तो शनि चक्र क्या है? शनि चक्र है आपके जो जो जीवन में जरूरी चीजें हैं, बुनियादी चीजें हैं, उसमें मदद करता है। तो यदि आप शादी ब्याह के लिए एक लंबे रिलेशनशिप में है, तो इस समय आपको ये हेल्प करेगा, शादी वगैरह भी करा सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्योंकि वो 11th से राहु है और यहाँ से ये है, तो अफेयर्स के कारण शादियां भी कुछ हो सकती हैं इस पीरियड में। और संतान के मामले में भी चिंता देगा, संतान के बिहेवियर पर नजर रखिएगा। केतु क्या है, कहीं ना कहीं आपकी संतान को डिट्रैक्ट कर सकता है, अपने ट्रैक से उल्टे दिशा में हो सकता है। सोसाइटी जो है वो कहीं ना कहीं उसको बरगला सकती है, या सोसाइटी में जाकर गलत व्यवहार में शामिल हो सकता है, तो इसलिए इस समय सावधान रहना चाहिए। लेकिन यदि फॉरेन एजुकेशन से संबंधित यदि आपका बच्चा प्रयास कर रहा है, तो इस समय उसकी सफलता की स्थिति दिख रही है। यदि जो छात्र रिसर्च वगैरह करना चाहते हैं, उनको हायर एजुकेशन वगैरह में, उसमें कहीं ना कहीं ये निश्चित रूप से ले जा रहा है। केतु अहंकार, जो लोग हैं भौतिक सफलता के कारण अहंकारी लोग हैं, 5वें में बैठकर कहीं ना कहीं आपके जिसके कारण अहंकार है, पावर के कारण अहंकार है, तो पावर से गिरा सकते हैं, माने सत्ता से च्युत कर सकते हैं, या यदि माने जिस भी कारण से आपका अहंकार है उसको तोड़ने का काम कर सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखिएगा। कॉम्पिटिटिव यदि हाँ, तो भी नुकसान करेगा। और इस समय जो लोग क्या कहलाता है आध्यात्मिक रूप से उन्नत है, या जो पिछले समय से काफी दिनों से या सर्विस एटीट्यूड से चल रहे हैं, उनको किसी तरह की परेशानी नहीं होगा, बल्कि क्रिएटिविटी बढ़ा देने के कारण, न्यू स्किल्स के कारण ऐसे लोगों को व्यापार, बिजनेस, नौकरी सब में सफलता, बड़ी सफलता दे सकते हैं। तो इस बात वृषभ के जातकों को ध्यान रखना चाहिए। हम जरूर कहेंगे केतु यहाँ 5th में है, क्या होता है कि संतान से दूरियां क्रिएट करता है, रिलेशनशिप में, अपने भी रिलेशनशिप में लव की कमी करता है, रोमांस की कमी करता है। तो यदि आप यम नियम प्राणायाम वगैरह, देखिए केतु जो है गुरु के आदर्श पर चलता है कई मामलों में, तो यदि आप कानून का पालन करते हैं, माने अपने जीवन में धर्म का पालन, कानून माने नियम का पालन करते हैं, तो निश्चित रूप से 5th में केतु आपको हेल्प करेगा। मित्रों, अब मिथुन लग्न राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लिए 10वें का गोचर है। मिथुन राशि के लिए 10वें का गोचर, देखिए 10वें में भी गोचर अच्छा होता है, उच्च भाव है, तो निश्चित रूप से, और यहाँ से दूसरे, चौथे और छठे भाव एक्टिवेट करेंगे, देखेंगे जो दृष्टि हम देखते हैं उसमें। तो निश्चित रूप से यदि आपको क्या कहलाता है इस समय में 10वें में आने के कारण राहु 10th में आपको गोचर में निश्चित रूप से आपको, बल्कि 10th में रहने पर जॉब में भी आपको आगे बढ़ाते हैं, बड़ी कंपनियों में बड़े पदों पर काम करने का अवसर देते हैं। स्पेशली यदि आप पॉलिटिक्स में है तो निश्चित रूप से, गवर्नमेंट जॉब में है तो भी, और यदि तकनीकी क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में है तो ये सब चीजें आपको निश्चित रूप से दिख रहा है। आप आउट ऑफ बॉक्स इस पीरियड में सोचेंगे, और आउट ऑफ बॉक्स सोचने के कारण काम काज जो होगा वो आपका बहुत आसानी से होने के कारण ये होगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि राहु 10th में एग्रेशन देते हैं, और ये अर्थ त्रिकोण का हिस्सा है, 10वां अर्थ त्रिकोण का हिस्सा है। तो माने आप इस संसार में आर्थिक अपने स्टेटस बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ाने के लिए जो अहंकार, उसके कारण जो अहंकार क्रिएट होगा, उसके कारण आपको बाद में निश्चित रूप से परेशानी हो सकती है। तो अपने व्यवहार पर नजर रखें। इसके कारण क्या होगा कि दफ्तर में साथी लोग आपसे दूरी बना सकते हैं, आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में इसका नुकसान हो सकता है। यहाँ राहु रहेंगे तो आप किसी भी प्रकार से, जो कि पद पोजीशन लेना चाहते हैं, सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति अपना बेहतर करना चाहते हैं, तो आपका अपने चौथे भाव से डिस्टेंस हो जाएगा, मतलब अपने साथी से, माता से, इन सब से परेशानी होगी कहीं ना कहीं, स्पेशली जीवन साथी से निश्चित रूप से दिख रहा है। यहाँ से ये सेकंड भाव को एक्टिवेट करेगा, तो इसलिए पैतृक यदि आप व्यवसाय में है तो भी आपको हेल्प करेगा, बहुत अच्छा लाभ देगा। पैतृक
चीजें भी आपको क्या कहलाता है आसानी से उपलब्ध होंगी। नई संपत्तियां क्या कहलाता है इस पीरियड में, दोनों तरह की अस्थाई अस्थाई दोनों संपत्ति आप क्रिएट कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, 10th लॉर्ड की स्थिति को देखिएगा। 10th लॉर्ड यदि कमजोर है तो ये राहु आपको ट्रांसफॉर्मेशन देगा। 10th का राहु, इस बात को ध्यान रखिएगा। 10th लॉर्ड की स्थिति अच्छी है तो निश्चित रूप से ये राहु आपको बहुत आगे इनोवेटिव आपके होने के कारण, आउट ऑफ बॉक्स होने के कारण आपको बहुत सारा अचीवमेंट देंगे इस पीरियड में। केतु चौथे में आ रहे हैं, केतु चौथे में आएंगे निश्चित रूप से। हमने राहु से बताया, ये केतु यहाँ से 8वें 10वें भाव को प्रभावित करेंगे, तो 8वां और 12वां स्पेशली मोक्ष त्रिकोण को चौथे में होने के कारण मोक्ष त्रिकोण एक्टिवेट कर रहे हैं, तो केतु निश्चित रूप से आपको एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। इसके कारण क्या होगा, इस दौर में आपको अपने परिवार के साथ टेंशन क्रिएट होगा, स्पेशली माता के साथ हो सकता है। यदि आप वृद्ध हैं तो अपने पत्नी के साथ, या उनको रोग हो सकता है, उस तरह के रोग हो सकते हैं। और ये इस मामले इस समय में इस दौर एक चीज कहेंगे कि जिन लोगों की कुंडली में केतु स्ट्रांग है तो उनको ध्यान रखना चाहिए संपत्ति क्रिएट करने के समय, जो भी इम्पल्सिव बनाएगा, इम्पल्सिव होकर संपत्ति क्रिएट नहीं करें, वो झगड़ा झंझट का मामला हो सकता है। केतु जो 4th में आएगा तो स्वाभाविक है, अलगाववादी ग्रह है, तो निश्चित रूप से आपको घर से दूर ले जाएगा। आपका जो होगा क्या कहलाता है प्रमोशन वगैरह होगा, घर से दूर होगा। कई बार क्या कहलाता है विदेश में हो सकता है, नहीं तो आपको अपने शहर से बाहर जाना पड़ सकता है, ट्रांसफर झेलना पड़ सकता है। और इसके कारण परिवार से निश्चित से इससे भी दूरी दिख रही है। और सामाजिक जीवन भी दूर होगा, क्योंकि आप ऑफिस पर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन रहेगा, तो ये सब चीजें। और अल्टीमेटली इन सब कारणों से केतु आपको आध्यात्मिक तनाव ये दे सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन देगा, और इसके कारण आध्यात्मिक यात्रा आपकी शुरू हो सकती है। इस समय में केतु आपको वात संबंधी रोग भी दे सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी देखिए शनि 11 नंबर में है, तो वात प्रकोप राहु के निकलने के बावजूद अग्नि तत्व से ये रहेगा इसमें, इसलिए ध्यान रखिएगा। केतु यहाँ आपको चौथे भाव में बैठकर वात की समस्या देंगे, माता जी को, आपको, सबको ये दे सकती हैं। इस समय कुछ लोग विदेश तक की यात्राएं कर सकते हैं, हमने जो पहला कहा। और दूसरी चीज है कि जो लोग घर से दूर होंगे उनको अपने घर की ये काफी समय से यदि अलग होंगे तो पैतृक घर की याद आएगी, इस समय नेटिव प्लेस की याद आएगी, निश्चित रूप से इस बात को ध्यान देने की जरूरत है। मित्रों, अब कर्क लग्न राशि की बात करते हैं। कर्क लग्न राशि में 9वें में गोचर जो हो रहा है राहु का, और यहाँ से ये क्या कहलाता है 1-5 को प्रभावित करेंगे 9वें में होने के कारण, और तीसरे पर उनकी डायरेक्ट दृष्टि होगी। तो 9वें में होने के कारण निश्चित रूप से 9th में राहु प्रायः देखिएगा फर्स्ट फेज में निश्चित रूप से 50-55 तक आपको ग्रोथ देते हैं। लेटर लाइफ में राहु, हमारा अनुभव है कि 9th में यदि आपके जन्म में है, तो अभी 9th में है, तो निश्चित रूप से आपको विदेशी प्रभाव में, और आपको बहुत सारा चीज नई तकनीक के कारण या जो भी है, इन सब कारणों से आपको सफलता को बता रहे हैं। खासकर करियर में ग्रोथ होगा, स्पेशली आप पॉलिटिक्स में हो, आप स्पोर्ट्स में हो, जो कि 3rd हाउस को देख रहे हैं, एडवेंचरस काम में यदि हो, पुलिस में, सेना में हो, या अग्नि शमन से अथी में हो, या इस तरह की किसी भी एडवेंचरस में ये हो, तो इसमें आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ दिख रहा है। और चूंकि ये 9th जो है वो लंबी दूरी की यात्रा को बताता है, तो निश्चित रूप से लोग विदेश तक की यात्राएं करेंगे, परिवार के साथ विदेश यात्रा हो सकता है। लेकिन राहु 9th में आए हैं। 9th क्या है, हमारे धर्म का भाव है, नियम का भाव है। राहु इन किन प्रकार इन काम करते हैं हमेशा देखिएगा। राहु की दिक्कत यही है कि ये जैसे शनि का काम है, शनि जो है आपको पूरा परफेक्ट बनाते हैं, फिर क्या कहलाता है काम में आपको वहां रिजल्ट देते हैं, इसलिए शनि बहुत समय लेते हैं। राहु का क्या है, तो उनको तुरंत चाहिए, तुरंत चाहिए, तुरंत में कोई भी परफेक्शन नहीं होता है। तो इन किन प्रकार नियम भंग करके या जैसे तैसे करके लोगों को इन्फ्लुएंस करके आप आगे बढ़ते हैं। तो ये बात ध्यान रखिए, करके जातकों को इस दौर में नियम धर्म का ध्यान रखना चाहिए। यदि नियम धर्म का ध्यान नहीं दीजिएगा तो निश्चित रूप से जैसा मैंने कहा कि लेटर लाइफ में इसका असर होना पड़ता है। हमने देखा है कि 9th में जिन लोगों का जन्मांक में राहु होता है, उनके प्रायः यदि कुंडली में कुछ बैलेंसिंग फैक्टर नहीं हो तो प्रायः सेकंड हाफ में क्या कहलाता है, जनरल मुशर्रफ के शायद 9th हाउस में था, और भी मैं जहां तक अभी ठीक से याद नहीं मुझे, लेकिन पर्सनल कई कुंडलियों में मैंने देखा 9th में सेकंड हाफ में आपका सोशल और इकोनॉमिक लाइफ गड़बड़ हो जाता है।
9th में राहु को इसलिए मैं अच्छा नहीं मानता, इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। कारण वही नियम और धर्म का ध्यान नहीं रखते हैं, आप बाहर की चीजें अट्रैक्ट करती है। आप विदेश वगैरह में चल गए, आपका लग्नेश बहुत अच्छा है, 9th लॉर्ड बहुत अच्छा है, ठीक है, अदरवाइज क्या कहलाता है, दिक्कत है, क्योंकि आप अपने नियम धर्म के पालन नहीं करेंगे, उसके कारण आपको दिक्कतें होंगी। इस दौर में बाहरी धर्मों में, बाहरी भाषाओं में, बाहरी हायर डिसिप्लिन में आपका क्या कहलाता है, बहुत ज़्यादा क्या कहलाता है, ध्यान भटकेगा। आप जाएंगे, विदेश तक जाएंगे, गुरुओं की तलाश करेंगे, मंदिर तीर्थ यात्राएं वगैरह अब इस दौर में काफ़ी हो सकती है आपको, इस दौर में। बेसिकली आप देखिएगा, मैंने देखा है कि 9th राहु लोगों को बहुत ज़्यादा मंदिर भटकाता है, मंदिर मंदिर भटकते रहते हैं, नियम कानून नहीं मानते, लेकिन बड़े-बड़े मंदिरों में उनका भ्रमण खूब होता है। मंदिर के भ्रमण से मैं डोंगरे जी महाराज का सुन रहा था, गुजराती में उनका वो प्रवचन भागवत कथा, तो वो कहते थे कि भाई, कहते हैं, हालांकि वो रहे नहीं, कहते हैं कि हमेशा याद रखिए कि मंदिर का जो वो है दर्शन है, प्रतिदिन करें या आप कभी कभार करें, मंदिर का दर्शन वो सबसे निचले स्तर पर रखते हैं। वो कहते हैं कि हर प्राणी जीव में आप जो दर्शन करते हैं परमेश्वर तत्व का, यदि आप मंदिर मान लें, जो भी आपके सामने आता है, यदि ईश्वर तत्व के रूप में आप ग्रहण करें, तो सबसे उत्तम क्या कहलाता है, वो मंदिर दर्शन है। मंदिर जाना, टीका लगाना, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आज दुनिया में हम देख ही रहे हैं, मंदिर मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने किस तरह का टेंशन क्रिएट किया है दुनिया भर में, इसलिए कि हम सब बाह्य तत्वों पर ध्यान दे रहे हैं, अपने आंतरिक तत्व को शुद्ध करने। क्योंकि धर्म जो है, धर्म क्या है, नियम है, कानून है। यदि नियम कानून पर आप नहीं चलते हैं, जो प्राय इंसान नहीं चलता है, क्योंकि हम पशुवत हैं, तो हमको दिक्कत होती है। तो कर्क राशि के जातकों को 9th में आ रहे हैं, इसलिए हम आपको सावधान करना चाहते हैं इस दौर में। लेकिन रिसर्च वगैरह का आपको लाभ हो सकता है, ट्रेवल इंडस्ट्रीज में है तो भी आपको अच्छा खासा लाभ हो सकता है इस चीज का। हायर एजुकेशन या में भी आपको लाभ हो सकता है। ये जरूर है कि हमने पहले ही कहा दिया है कि राहु यदि खराब दशा भुगती हो, 9th लॉर्ड आपका पहले से खराब हो, तो निश्चित रूप से आपको ट्रांसफॉर्मेशन इस समय हो सकता है, शुरू हो सकता है। आप मिड एज में हैं तो आपके जीवन में उतार इस समय हो सकता है, पिता के साथ विरोध हो सकता है, मतैक नहीं बनेगा, इस तरह की स्थितियां हो सकता है। इस समय कर्क लग्न राशि के लिए केतु जो होंगे तीसरे भाव में, तीसरे में कर्क करेंगे, राहु के जो चीजें एक्सेसिव होगा उसको कटेल करेंगे निश्चित रूप से। तो केतु तीसरे में बैठकर 7वें और 11वें को मेनली करेंगे और 9th को देखेंगे ही, क्योंकि राहु केतु आपस में एक्सेस है। तो केतु आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, तो पराक्रम बढ़ाएंगे इसका मतलब है कि आप एग्रेसिव बेहद होंगे, उसके कारण करियर में लाभ होगा। ये ठीक है कि उसके दूसरे नेगेटिव परिणाम आपको बाद में हो सकता है, लेकिन करियर में लाभ होगा, नया जॉब आप मिल सकता है इस समय में। और अप्रैल के बाद स्पेशली जब गुरु बदल जाएंगे, मई के बाद, तो गुरु जब बदलेंगे तो विशेष लाभ आपको दिख रहा है जॉब के मामले में, धन भी देंगे निश्चित रूप से। और यदि विदेश से आप कोशिश कर रहे हैं तो विदेश में नौकरी दिख रही है, वीजा रुका हुआ है तो उस समय मिलने की स्थिति दिख रही है, मित्रों का सहयोग रहेगा। और बस ये है कि केतु यहाँ रहेंगे तो या तो अनुज को कुछ रोग दे सकते हैं या उनके साथ विवाद हो सकता है, आपको इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। इस दौर में अपने एग्रेसिव एटीट्यूड पर यथासंभव आप ध्यान रखिए, उसके कारण क्या होता है, भाई के साथ भी रिलेशन खराब हो सकता है और दाम्पत्य जीवन में भी दिक्कतें हो सकती है। यदि इम्पल्सिव नहीं है तो भाई के साथ रिलेशन खराब होने का कोई दूसरा कारण नहीं दिखता है, और दाम्पत्य भी कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा कुल मिलाजुल। इस दौर में केतु यहाँ होंगे तो आपको आपके मोबाइल कंप्यूटर में दिक्कत देंगे, मैंने संचार के क्षेत्र में आपको कुछ परेशानी दे सकते हैं। केतु क्या लगाव के ग्रह है और आपके मैक्सिमम, और इस समय देखिएगा क्या है, 3rd हाउस बहुत एक्टिव होता है तो आदमी छोटे छोटे खासकर शॉर्ट मैसेजिंग वगैरह बहुत करता है और सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय होता है। लेकिन केतु आकर इसको कम करेंगे, आपको थोड़ा सा आध्यात्मिक चेतना और लंबी सोच के बारे में विवश करेंगे, लंबे लेख लिखने के बारे में या लंबी चीजों के बारे में। छोटे छोटे जो मैसेजिंग करने की आदत आज की पीढ़ी में बहुत ज्यादा है, इसको कम करने का काम करेंगे निश्चित रूप से, ध्यान रखिएगा। इस समय में बहुत सारे लोग गले और बाहों के रोग से संबंधित, केतु चूंकि 3rd हाउस को ये करेंगे तो उसके कारण आपको दिक्कत हो सकती है। मित्रों, अब सिंह लग्न राशि की बात करते हैं। सिंह लग्न राशि में 8वें में ये है, और देखिए 8वें और दूसरे का गोचर इनका है, और उसके बाद कुंभ का होगा। ये सबसे ज्यादा एक्सेसिव क्या कहलाता है,
ये रिजल्ट होगा, चूंकि 8वां एक्टिव कर रहा है। राहु केतु 8वें के लिए बहुत अच्छे नहीं कहे गए। 8वें और दूसरे एक्सेस में थोड़ी सी कठिनाई, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखते हो, क्योंकि त्रिक भाव का सबसे कठिन भाव, जैसे 12वें में है, इसलिए हमने कहा कि 12वें में मेष के लिए कुछ दिक्कतें हैं, तो इनके लिए स्पेशली 8वें में है। तो और यहाँ से 12वें और चौथे भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, माने मोक्ष भाव आपका एक्टिवेट हो रहा है। तो कर्म क्षेत्र में निश्चित रूप से बड़ी चुनौती आपके सामने रहेगी। नौकरी बचाना कई लोगों के लिए मुश्किल होगा, इसलिए 8वें में है। किसी भी तरह के अनैतिक काम से पहले जो कर चुके अब बचने की जरूरत है। अहंकार की कमी आपको करना कार्य, चूंकि सिंह लग्न राशि के लोगों में स्वाभाविक अहंकार होता है, राजा की राशि है तो निश्चित रूप से अहंकार होता है। अनैतिक कर्म किए होंगे बहुत ज्यादा, तो इस समय परेशानी हो सकती है। और अभी कोई भी अनैतिक काम नहीं करे। सरकार से भी आपको डर रहेगा, सरकार का खतरा रहेगा, टैक्सेशन वाले का खतरा हो सकता है। ये सब चीजें इस समय में आपको ससुराल वगैरह से भी विवाद हो सकता है, 8वां ससुराल से संबंधित है। और इस समय कई लोग क्रॉनिक डिजीज के शिकार हो सकते हैं। यदि आपका पहले से यदि आपकी कुंडली में दिख रहा है, तो इस समय आपको दिल की बीमारी और भी जो भी है प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड, इन सब चीज़ों के मामले आपको हो सकता है। बहुत सारे लोगों को डायबिटिक वगैरह इस समय डिटेक्ट हो सकता है, या हो चुका होगा, अभी आने से पहले भी रिजल्ट दिखने लगते हैं, और बहुत सारे लोगों को अभी दिख सकता है। दांत की बीमारी भी हो सकती है, दूसरे भाव में दृष्टि है, इसलिए ये समझने की जरूरत है। और इस समय बहुत सारे लोग को अपना मकान वगैरह बदलना पड़ेगा, अपनी जगह से शिफ्ट करना पड़ेगा। और एक्चुअली क्या है कि इस समय में आपको इंटरनल इश्यूज को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, पिछली गलती ऑडिट करने की जरूरत है। यदि आप करेंगे तभी जाकर आप ये रखेंगे, और किसी भी तरह के विवाद में नहीं पड़िए, क्योंकि लीगल सूट्स दिख रहा है इस पीरियड में निश्चित रूप से। और देखिए, हम आपको कहेंगे कि यहाँ से राहु गुजर रहे हैं, गायत्री का जाप आप जरूर करें सुबह शाम। जो संध्या है, संध्या टाइम सूर्योदय के समय पहले हो जाता है शुरू, और संध्या में आप 45 मिनट बाद तक कर सकते हैं, जो सूर्यास्त होता है। तो आप संध्या जरूर करें, आधा घंटा पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक आप कर सकते हैं। निश्चित रूप से संध्या करें, पहले से शुरू करें, संध्या करने गायत्री का जाप करें, 1 माला 2 माला 3 माला, जो भी आपसे संभव होता है। निश्चित रूप से आपको सात्विकता आप पर हावी होगी, निश्चित रूप से आपको कम दिक्कतें होंगी। ये चीज केतु सिंह लग्न राशि के लिए दूसरे घर से गुजर रहे हैं, यहाँ से छठे 8वें और 10वें पर ये होगा। तो छठे 8वां 10वां मैंने 6 और 10 को, और दूसरे में है मैंने अर्थ त्रिकोण को बता रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये दिख रहा है कि आपको आर्थिक कुछ परेशानी आनी ही है इसमें, और भोजन से संबंधित सात्विकता भी प्रभावित हो रही है, इसलिए वाणी दोष हो सकता है, भोजन का दोष हो सकता है, फूड। इसलिए जिनकी फूड हैबिट्स सिंह लग्न राशि के लोगों की खराब है, वो बहुत सावधान रहे इस पीरियड में। परिवार से अलगाव तो होगा ही निश्चित रूप से, दूसरे भाव में 8वें में राहु है या दूसरे में केतु है, तो और इस समय में आपको खर्च आपका ज्यादा होगा, इसलिए बजटिंग पूरी तरह से बिगड़ने का डर है। और निवेश एकदम नहीं करें, अपने मन से निवेश करने में किसी की सलाह लें। पैतृक व्यापार में आप काम करते हैं तो अचानक घाटा हो सकता है। नौकरी में तो स्थितियां दिख ही रही है, लोग होंगे। मई 2024 में जब गुरु बदलाव करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में थोड़ा सा सुधार होगा। और जो लोग आध्यात्मिक, या जो लोग, देखिए, जब भी राहु केतु या इस तरह के ग्रह, शनि, जो पाप ग्रह कहे गए हैं, ये यदि आपके त्रिक भाव में 6, 8, 12 में गुजर रहे हैं, आप सर्विस एटीट्यूड के हैं, आपके जीवन में ट्रबल नहीं, आध्यात्मिक उन्नति है आपकी। सर्विस एटीट्यूड का मतलब आध्यात्मिक उन्नति है, तो आपको ट्रबल नहीं। ट्रबल उन लोगों को है जो बेहद कम्पिटिटिव है, कम्पिटिटिव लोगों के लिए प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम बताना चाहते हैं, केतु यदि दूसरे भाव में आ रहा है, आप कॉम्पिटिटिव है, तो या तो आपको क्या कहलाता है, नौकरी में, व्यापार में घाटा होगा या दिक्कतें होंगी, या आपको कुछ रोग हो सकता है। दूसरे भाव से संबंधित केतु है, तो आंख से संबंधित हो सकता है प्रॉब्लम, दांत से संबंधित प्रॉब्लम हो सकता है, आपके चेहरे पर से संबंधित प्रॉब्लम हो सकता है, ये सब चीजें, इसलिए ध्यान रखिए। इसलिए मैंने कहा कि गायत्री करें, गायत्री के जाप से सात्विकता आएगी, और आपके जीवन में उसको टॉलरेट करने की क्षमता क्रिएट होगी। कन्या लग्न राशि की मित्रों बात करते हैं, इसमें 7वें भाव में गुजरेंगे। 7वें में गुजरेंगे, 7वां क्या है, अर्थ त्रिकोण का हिस्सा है, तो 7वें में होने से तीसरे और क्या कहते हैं 11वें को प्रभावित करेंगे, और पहले को देख रहे होंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं इस समय आपको अपने साथी
के साथ या तो विवाद की स्थिति दिख रही, कलह की स्थिति दिख रही, या उनको कुछ बीमारी दिख रहा है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और इस समय में साझेदारी से बिजनेस करते हैं तो भी लोगों को सावधान रहना चाहिए। हालांकि एक चीज कहना चाहता हूँ, जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं उनको निश्चित रूप से ये राहु का पीरियड एक्सपेंशन देगा। व्यवसाय करने वाले लोगों को नए कनेक्शंस के कारण, नई यात्राओं के कारण, विदेशी यात्रा के कारण आपका वो होगा और धन लाभ भी दिखा रहा है। लेकिन यदि आप नौकरी में है तो कुछ दफ्तर में क्या कहलाता है, कुछ कठिनाई दिख रही। हाँ, बदलाव होगा, कुछ बदलाव होगा तो सफलता होगी। इस दौर में ध्यान रखिएगा, राहु आपके क्या कहते हैं 7वें भाव में आए हैं कन्या लग्न राशि के लिए, तो निश्चित रूप से ये आपको कुछ आलस वगैरह दे सकते हैं। तो आलस से बचिए, कठोर परिश्रम करने की आदत डालिए, तो निश्चित रूप से आपको ये करें। हाँ, मानसिक तनाव जिन लोगों को बहुत ज्यादा है, योग प्राणायाम करें और तो इससे उनको राहत होगी। इस समय में खान पान भी ठीक रखें। और केतु 7th में, सॉरी राहु जो 7th में रहेंगे तो आपको कुछ लर्निंग देंगे, नई अच्छी लर्निंग देंगे, जिससे कहीं ना कहीं बिजनेस में काम करने में या विस्तार करने में, इवन जॉब में भी है तो आपको हेल्प करेगा। तो आप इस समय का फायदा उठाएं निश्चित रूप से। काम के सिलसिले में विदेश यात्राएं होंगी और कम्युनिकेशन के थ्रू भी क्या कहलाता है लाभ दिख रहा है आपको। 3rd पर भी इनकी वो है और 11th पर भी है, तो इसलिए कम्युनिकेशन ये दे रहा है। एक चीज ध्यान रखिएगा, सप्तम राहु जो है, सप्तम राहु खुली दुश्मनी बढ़ाता है, तो ध्यान रखिएगा अपने दुश्मन को क्रिएट करने की जरूरत नहीं। वो आपके बोलने के स्टाइल के कारण, अभद्रता पूर्वक व्यवहार करने के कारण, यदि आप डिप्लोमेसी से व्यवहार करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कोई दिक्कत नहीं। और सबसे बड़ी चीज है कि राहु जब भी 7th में हो, लग्न में हो, धर्म भाव को, धर्म त्रिकोण को ये कर रहे हो, 7th को कर रहे हैं, तो आपको स्पेशली ध्यान रखने की जरूरत है कि नियम और सूचिता का ध्यान रखें। नियम सूचिता का आप ध्यान नहीं रखेंगे तो दिक्कतें कुछ होंगी। केतु जो है इसमें पहले भाव में रहेगा। केतु कन्या लग्न राशि के लिए ये पहले भाव में होगा। 5, 7, 9 माने ये धर्म त्रिकोण को इफेक्ट कर रहा है, धर्म त्रिकोण को इफेक्ट कर रहा है और सामने देख रहा है 7वें को। तो ये निश्चित रूप से आपको वाणी दोष दे सकता है, अहंकार के कारण या नासमझी के कारण। तो अहंकार एक तरह नासमझी का कारण है। यदि आप इस जीवन को समझ जाएंगे कि इस दुनिया में सब लोग, कोई भी आदमी आगे नहीं है। यदि ये सर्किल है, दुनिया सर्किल है, ब्रह्मांड हम जो देखते हैं, तो जो सबसे आगे है वो सबसे पीछे है। लाइन कोई एक लाइन, लीनियर लाइन नहीं है, ये लाइन ऐसी है, गोल है या वलयाकार है। तो इसमें हम जो सबसे आगे समझ रहे हैं वो सबसे पीछे भी हो सकते हैं। इस बेसिक बात को यदि समझ जाइएगा तो अहंकार करना बंद कर दीजिए। किसी मित्र ने लिखा कुछ दिन पहले कि आप बहुत देर हो गए। देखिए, कुछ भी देरी नहीं होती है इस दुनिया में। जब यदि जन्म जन्मांतर का मामला है, यदि आप यही जन्म को देख रहे हैं और यही चीज देख रहे हैं, तब तो मैं कुछ कहना नहीं। लेकिन यदि आप इस फिलॉसफी को समझते हैं, वैदिक फिलॉसफी को, तो आप एक बात समझिए कि हम सबसे आगे आदमी सबसे पीछे होता है। दुनिया का सबसे, जिसको आप सबसे आगे देख रहे हैं, वो दुनिया का सबसे पिछड़ा आदमी हो सकता है किसी न किसी मामले में। इस बात को, बेसिक बात को ध्यान रखिए। और स्पेशली अभी कन्या लग्न राशि वाले लोगों को ध्यान रखना है कि ना आप आगे हैं ना कोई पीछे है। इस बेसिक बात को ध्यान रखिए, क्योंकि कन्या वाले लोग बेहद मेटेरियलिस्टिक होते हैं ऊपर से। एक्चुअली उनके अंदर भी, अंदर से बहुत ज्यादा वो होता है, क्या कहते हैं, आध्यात्मिकता होता है, लेकिन वो दबा हुआ होता है पूरी तरह से। माया इतना ज्यादा उन पर हावी होता है कि वो बहुत कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि नंबर्स का है ये खेल पूरा, 6 नंबर राशि है और ये षड दोष से रिलेटेड है। कन्या जो है षड दोष से, 6 तरह का दोष होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्स्य वगैरह। तो ये सबसे ज्यादा इनसे प्रभावित होते हैं। तो ये जब तक इन 6 तरह के दोषों से दूर नहीं होंगे, अपने कॉम्पिटिटिव नेचर से दूर नहीं होंगे, ये सर्विस एटीट्यूड में नहीं आएंगे, तब तक तो ये चीज, तो इसलिए केतु इनको इस दौर में आपको पाचन संबंधी बीमारी दे सकता है, चर्म रोग दे सकता है। हाँ, बहुत सारे लोग शरीर के प्रति बेहद लापरवाह हो सकते हैं, इस बात को ध्यान रखें। तो इस दौर में यम नियम को पालन करें, धर्म का पालन करें। यम नियम अपने आप में धर्म है, यौगिक प्रैक्टिसेस में कहा गया है, इसलिए किसी धर्म से नहीं जोड़ा जाता है उसको। और योग प्राणायाम करें तो निश्चित रूप से। और मई में जब गुरु बदलेंगे तो आपके लिए भी थोड़ा सा ये अच्छी स्थिति दिख रही है। आध्यात्मिक साधना के लिए अच्छा है। इस दौर में इंट्रोस्पेक्शन करें, अपने बारे में इंट्रोस्पेक्शन करें। वैसे भी केतु यहाँ है
तो आपको थोड़ा सा अपने पुराने चीजों से थोड़ा सा अलग तो करेंगे, सोचने के दायरे में बदलाव करेंगे, कहीं ना कहीं कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांड की ऊर्जा के बारे में आप सोचना शुरू करेंगे। बस ये कहेंगे कि अनुशासन बना कर रखिए, ताकि बहुत बड़ा लॉस नहीं आपको सहना पड़े। ये जरूर कन्या लग्न राशि के लोगों को कहना चाहेंगे। मित्रों, अब हम आपको उसकी बात करते हैं, तुला लग्न राशि की बात करते हैं। तुला लग्न राशि में छठे में गोचर होगा राहु का, और 10, 12, 2 इन भावों को प्रभावित करने जा रहे हैं। तुला लग्न राशि के लिए छठे में राहु, छठे में अच्छे कहे गए, तो निश्चित रूप से तो अभी हम कहेंगे कि दीर्घकालीन काम यदि आप कर रहे हैं तो आपको फायदा होगा। निवेश, स्पेशली दीर्घकालीन निवेश करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा आपको दिख रहा है। हालांकि ये तुला राशि के लिए छठे में है तो मान सम्मान तो देगा ही समाज पर, आप शत्रु पर हावी रहेंगे, इसलिए कंपटीशन मैंने आपको कहीं ना कहीं, राहु आपके शत्रुओं का नाश करता है 6th में। देखिए सभी करते हैं, शनि माने पाप ग्रह जो है मंगल, राहु स्पेशली कहे जाते हैं, और शनि भी यदि मजबूत हो तो शनि भी करते हैं। हालांकि शनि देर से करते हैं इसलिए, लेकिन पाप ग्रह तो अच्छे माने गए हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो ये, लेकिन काम का ओवरलोड के कारण बहुत सारे लोगों का हेल्थ माने लाइफस्टाइल संबंधी चीजों का के कारण हो सकता है, प्रभावित हो सकता है, तो इसलिए ये बात ध्यान रखिएगा। हालांकि 6th राहु बहुत ज्यादा कैरियर में ग्रोथ की स्थिति क्रिएट करते हैं, क्योंकि शत्रु का नाश होता है, कंपटीशन घट जाता है, तो आपके लाभ बढ़ जाते हैं, व्यवसाय आपका विस्तार हो ही जाएगा, स्वाभाविक है। मैं इब्न पैतृक व्यवसाय में है तो भी आपका दिख रहा है, विदेशी कारोबार में भी लाभ दिख रहा है। ये जरूर है कि पिता के लिए ये होता है, आपके पिता के लिए ये कैरियर भाव होता है, एक बात समझिएगा। धन का तो आपके पिता के कैरियर में कुछ तनाव दे सकता है, ये चीज जरूर है, धन के मामले में या कैरियर में। माँ की सेहत को भी ये प्रभावित करेगा। और 6 और 12 के एक्सेस में, क्योंकि 6, 12 का एक्सेस हो गया, 6 नंबर में राहु है और केतु 12वें भाव में होंगे, तो यदि पाप ग्रह बैठे हों तो निश्चित रूप से पहले से कुछ एक्सीडेंट वगैरह दे सकते हैं, इसलिए गाड़ी लापरवाही से नहीं चलाएं। और कुछ लोगों को इंजुरीज वगैरह दे सकते हैं, ऑपरेशन वगैरह भी हो सकता है इस पीरियड में, ध्यान रखिएगा यदि पाप ग्रह होंगे तो। ये बात जरूर है, इस समय में मीडिया, एस्ट्रोलॉजी आदि में, पॉलिटिक्स में यदि आप जुड़े हैं तो राहु बहुत अच्छा हेल्प करेंगे निश्चित रूप से। केतु 12वें में है, यहाँ से वो 4, 8 को प्रभावित कर रहे हैं सीधे सीधे, और छठे को देख रहे हैं सामने। तो इस समय में क्या कहलाता है, आपको क्वांटिटी की जगह क्वालिटी पर काम करने की जरूरत है, रिलेशनशिप स्पेशली। यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो बहुत सारे धोखे हो सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। खर्च ज्यादा बढ़ा देंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा। लाइफस्टाइल गड़बड़ी होने के कारण बहुत सारे हॉस्पिटल लोग पहुंच सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। रिश्तों में अलगाव, तनाव दिख रहा है, और स्पेशली हम आपको बताना चाहते हैं, तलाक केस वाले लोग जो हैं उनको अचानक से कुछ नया झेलना पड़ सकता है, इस बात जो जिन लोगों का कोर्ट में तलाक का मामला चल रहा है उन लोगों को। ये जरूर है, आध्यात्मिकता के लिए अच्छा है, केतु 12th में है, तो यदि तुला लग्न राशि के लोग जो है आध्यात्मिक उन्नति में प्रयासरत होंगे तो उनके लिए बहुत अच्छी सफलता दिख रहा है, और इनको भौतिक सफलता भी उसके कारण मिले। पैतृक संपत्ति के मामले में आप लाभ हो सकता है। मित्रों, ये जरूर है कि करियर में स्थान परिवर्तन के कारण घर में, क्योंकि चौथे भाव को प्रभावित कर रहे हैं 12वें से, तो घर में इसके कारण टेंशन होगा। आप नौकरी में गए कहीं दूसरी जगह और परिवार छूट गया पीछे, तो अभाव महसूस करेगा आपका, और उसके कारण टेंशन क्रिएट हो सकता है फैमिली मैटर में, ये दिख रहा है केतु के कारण। वृश्चिक लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों, 5वें में ये आ रहे हैं, 9 यहाँ से 9वें और पहले माने 5वें में आने का मतलब धर्म त्रिकोण को क्रिएट अथी करेंगे, एक्टिव करेंगे, और 11वें को देखेंगे, तो इसलिए आपको एक बात ध्यान रखिए, 5th में जो है क्रिएटिविटी बढ़ा देते हैं राहु क्रिएटिविटी बढ़ा देते हैं। क्रिएटिविटी के कारण कई बार आपको क्या कहलाता है, आपके करियर में अच्छी उन्नति होती है, क्योंकि वो तरक्की को बताता है 5th जो है, तो इसलिए आपको ये होगा। लेकिन जीव मामले में ये दिक्कत दे रहा है, जीव मामले में दिक्कत देगा, रोमांस के मामले में दिक्कत देगा, कार्मिकता का ग्रह है, तो इसलिए रोमांस के मामले में सतर्क रहे, धोखे हो सकते हैं इस समय में। संतान के मामले में गलत संगति हो सकती है संतान की, तो इस बात को, इन दोनों चीजों में स्पेशली ध्यान रखिएगा। छात्रों को भी दिक्कत हो सकती है, कंसंट्रेशन नहीं होगी, गलत संगति वगैरह हो सकता है, या दोस्त डिस्टर्ब कर सकते हैं, इस समय भी ध्यान रखिएगा, ये है। हाँ, उच्च शिक्षा वगैरह के लिए आप प्रयासरत हैं तो आपको सफलता मिल सकती है।
इवन बिजनेस वगैरह के मामले में विदेश से संबंधित, चूंकि राहु यहाँ है 5th हाउस में और आपके धर्म त्रिकोण लग्न त्रिकोण को एक्टिवेट किए हुए हैं, तो आप बाहर से आपको व्यवसाय में भी कहीं ना कहीं ये हो रहा है। स्पेशली यदि आप क्या कहलाता है आईटी के बिजनेस में है, पॉलिटिक्स में है, यदि सिनेमा वगैरह से रिलेटेड है, तो निश्चित रूप से आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, तो आपको दिख रहा है ज्यादा, ये दिख रहा है। ये बिजनेस में ज्यादा क्रिएटिविटी का फायदा दिख रहा है, नए आपके आइडियाज से लोग प्रभावित होंगे, लोग संपर्क में आएंगे और धन आगमन बढ़ेगा, स्किल्स भी बढ़ाएगा। यह कहलाता है 5th राहु जो है स्किल्स आपका बढ़ाएगा कहीं ना कहीं। ये जरूर है कि 5th में और धन त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहा है, तो नम्रता बना कर रखिए, वो रहिए, हम्बुल रहिए। यदि आप ज्यादा वो होइएगा, अहंकार क्रिएट कीजिएगा, तो दिक्कतें होंगी, तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। इस समय में आपको रिसर्च वगैरह के फील्ड में है, तो निश्चित रूप से क्या कहलाता है लाभ दिख रहा है। केतु आपके 11वें भाव में, 11वें भाव में हमने देखिए बताया था, एक्चुअली क्या कहलाता है ये कई चीजें हमने बताई है आपको पहले भाग में, तो उसको सुने इसके साथ, तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें डिसिफर कर सकते हैं आप। केतु 11वें भाव में है और यहाँ से वो आपके अर्थ त्रिकोण सॉरी काम त्रिकोण को एक्टिव किए हुए और 5वें पर दृष्टि है। तो इस समय में क्या होगा, आपको बड़े भाई वगैरह से या नेटवर्क में कुछ इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं, तनाव क्रिएट कर सकते हैं। यदि आप निवेश कर रहे हैं तो दीर्घकालीन निवेश करें, समान निवेश में आपको घाटा हो सकता है। शेयर मार्केट में सट्टेबाजी में ये समय नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक्सपर्ट की सलाह से ही निवेश करें। इस समय अपने दाम्पत्य जीवन में भी कुछ कठिनाइयां हो सकती है, तो इसलिए इसका ध्यान रखें, स्पेस दें अपने साथी को, एग्रेसिव नहीं रहें, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। मई के बाद गुरु का गोचर वृश्चिक लग्न राशि वालों को सहायक होगा, तो इसलिए कि 7वें में गुरु आ जाएंगे, 7वें गुरु का गोचर भी ठीक होता है, तो गुरु का गोचर सहायक होगा और 7वें में क्या कहलाता है गुरु रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपको व्यवसाय में भी वो लाभ, विशेष लाभ दिखा रहे हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र से भी जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं, जुड़े हुए हैं क्षेत्र से, उन लोगों को भी इस पीरियड में लाभ हो सकता है। धनु लग्न राशि वृश्चिक के लिए ओवरऑल ठीक है, आप कह सकते हैं ओवरऑल। धनु लग्न राशि की बात करते हैं, चौथे में आ रहे हैं। 4 और 10 का भी कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता है, ये बात देखिएगा। 4 और 10 जो है घर और बाहर को रिप्रेजेंट करता है, तो धनु लग्न राशि वालों को थोड़ा सा सावधान रहना होगा, इसलिए चौथे में आ रहे हैं। चौथे में आने का मतलब है मोक्ष त्रिकोण को एक्टिवेट करेंगे, 8वें 12वें को देखेंगे और 7वें 10वें पर दृष्टि भी रहेगी। तो लाइफ जो है आपकी घर से बाहर की होगी, घरेलू घर में आप है तो आपको अशांति झेलनी ही पड़ेगी, माता के साथ, पार्टनर के साथ, ये सब दिक्कतें दिख रही। हाँ, बाहर सोशल लाइफ आपका हो सकता है, घर से बाहर, ये इवन बिजनेस वगैरह आप बाहर से कर रहे हैं विदेश वगैरह से, तो इस समय में आपको सफलता दिखाता है। क्योंकि यहाँ राहु चौथे में आए हैं, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट बताता है, घर चेंजेज हो सकता है, कई लोगों को इस दौर में घर चेंज हो सकता है। इस समय काम काज में यदि सफलता चाहते हैं, केतु 10वें घर में केतु बैठे हैं, तो एक बात देखिए, 10वें घर का केतु जो है खासकर जन्मांग में हम लोग बुरा मानते हैं, ज्यादातर केसेस में 10वें घर का केतु क्या होता है, डाउनफॉल दिखाता है, कैरियर में दिखाता है कई बार। अब ये ठीक है कि सर्विस एटीट्यूड है तो फिर डाउनफॉल नहीं होगा, तब तो केतु बढ़ाएगा, लेकिन कम्पिटिटिव है तो आपको डाउनफॉल देता है, कई बार ये देखने में आया है। तो इस समय में आप जो भी काम करें, राहु 4th में बैठा हुआ आपको हेल्प कर सकता है, चुपचाप काम करें, अपनी चीजों को बहुत लोगों से चर्चा नहीं करें, तब आपके लिए ये अच्छा होगा इस दौर में। हाँ, ये जरूर है कि माता जी को क्या कहलाता है सेहत की समस्या हो सकती है और क्रॉनिक समस्या हो सकती है, ये बात ध्यान रखिए। कलह वगैरह भी हो सकता है, माता जी यदि बीमारी नहीं है तो ये कलह की ओर बता रहा है। और इस समय आपको क्या कहलाता है अपने एग्रेशन पर ध्यान देना होगा घरेलू मामले में, नहीं तो माता जी के अलावा अपने बच्चों से भी, साथी से भी, मैंने पार्टनर के साथ भी आपको दिक्कतें हो सकती है। और घुटने, रीढ़ वगैरह का विशेष ध्यान रखें, वात की समस्या के कारण आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सरसों तेल का इस्तेमाल करें, नाभि पूरण करें, ये सब करें, और मानसिक शांति के लिए कोई जाप वगैरह करें। स्पेशली हम तो गायत्री कहेंगे, आप अपने जिस भी देव की पूजा करते हैं उनको याद करें इस पीरियड में।
मित्रों केतु 10वें भाव में होंगे तो देखिए आगे बढ़ने से पहले एक चीज बताते हैं। चौथे में राहु आते हैं तो चौथा क्या आंतरिक सुख को बताता है। यहाँ आएंगे राहु पाप ग्रह है तो ये षड दोष को क्रिएट कराते हैं क्योंकि शनि के यार कहे गए और शनि और मंगल जो है छठे के कारक है। तो षड दोष काम क्रोध लोभ मोह जो इस संसार में सब हम लोग ग्रसित हैं तो ये आपको क्षेत्र के दोष देंगे। चौथे में वो दोष देगा तो आंतरिक सुख कहाँ से मिलेगा। इस बेसिक कंसेप्ट को आंतरिक सुख करने के लिए आध्यात्मिक उत्थान ही जरूरी है। इस समय में आपके यहाँ राहु यदि आ रहे हैं तो आध्यात्मिक उत्थान के लिए प्रयास कीजिए। निश्चित रूप से आपके जीवन में योग प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, ये अच्छा रहेगा। केतु 10वें में है, यहाँ से वो आपके अर्थ त्रिकोण को प्रभावित करें। अर्थ त्रिकोण को यदि आप सर्विस एटीट्यूड है तो आपके जीवन में सफलता होगी, अन्यथा कम्पिटिटिव है जो हम सब हैं ज्यादातर लोग। सिटी लाइफ तो पूरी तरह से हमको कम्पिटिटिव बना रही है, आज के विलेज लाइफ में भी वो स्थिति लगभग कमोवेश खासकर अपर आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं उनमें बहुत ज्यादा है। तो इसलिए आपको परेशानी आएगी इस पीरियड में। करियर में उथल पुथल दिख रहा है ज्यादातर लोगों को। अब दशा भुक्ति आपकी अच्छी है, आपका लग्न भाव आपका बहुत साथ दे रहा है तब तो ठीक है, अन्यथा क्या कहलाता है। दशा भुक्ति लग्न भाव अच्छा है तो आपको नया जॉब मिल जाएगा, नया जॉब छूटेगा और फिर नया जॉब मिल जाएगा, ये जरूर होगा। ये जॉब विदेश में हो सकता है, अपनी जगह से दूर जाना पड़ सकता है, एमएनसी वगैरह में हो सकता है, कुछ हो सकता है। इस दौर में आपको बच्चे की भी चिंता रहेगी, बच्चे के कैरियर की चिंता स्पेशली रहेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा धन वालों को। हम आपको कहेंगे कि इस समय में आप अपने स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दें। स्पेशली यदि जो छात्र हैं धनु लग्न राशि के, उनको अपने कैरियर इन्हांसमेंट के लिए स्किल को बढ़ाना चाहिए, बाद में इसका फायदा होगा निश्चित रूप से। और आध्यात्मिक उत्थान तो करना ही चाहिए। तो यहाँ बैठे हैं बता रहा है कि यदि आपके जीवन में उथल पुथल हो रहा है, इसका मतलब है कि आपके बाप दादों ने कुछ गड़बड़ियां की हैं अपने करियर में, इसलिए आपको दिक्कतें आ रही है। यदि बाप दादों का कर्म अच्छा है, सर्विस एटीट्यूड है, तो आपको इस पीरियड में सफलता मिलेगी। मित्रों मकर लग्न राशि की बात करते हैं। मकर लग्न में ये तीसरे में राहु आएंगे और ये काम त्रिकोण है, यहाँ से काम त्रिकोण को प्रभावित करेंगे, 7वें 11वें को करेंगे और 9वें पर दृष्टि रहेगी। तो काम त्रिकोण और 9वां ये इन पर असर होगा, तो तीसरे में अच्छा गोचर होगा, ये जरूर है। एक बात ध्यान रखिएगा, तीसरे में आते हैं, हम हमेशा मैं कहता हूँ शनि जब आते हैं तो आपका पराक्रम बढ़ा देते हैं और बेसिकली वही शनि वाले एटीट्यूड से चलने की जरूरत है। अपनी बात नहीं कीजिएगा, केवल काम कीजिएगा, क्योंकि आपके पास स्किल्स होगा, आपके पास तकनीक होगी, सोचने की क्षमता होगी, तो आपका पराक्रम बढ़ेगा और आप प्रभावित करेंगे लोगों को। इस समय अपने प्रमोशन की और अपने करियर की बात ज्यादा नहीं करने की जरूरत, आपको लोग बढ़ाएंगे। आप जो मकर में आए हैं तीसरे भाव में, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत सारे लक्ष्यों की पूर्ति होगी। व्यवसाय में तो स्पेशली यदि आप रियल एस्टेट में हो, पॉलिटिक्स में हो, खेल में हो, सेना में हो, पुलिस में हो, एडवेंचरस किसी भी गतिविधि में हो, कम्युनिकेशन में, मार्केटिंग में भी कर सकते हैं, आपको लाभ देंगे निश्चित रूप से इस समय। छोटी बड़ी यात्राओं से ज्यादा लाभ दिख रहा है, छोटी यात्राओं से विशेष तौर पर, लेकिन बड़ी यात्राएं भी, क्योंकि 9th को एक्टिवेट कर रहे हैं तो इसलिए कहा। इस समय में आपके रिलेशनशिप में कुछ दिक्कतें हो रही हैं। तीसरा अनुज को बताता है, छोटे भाई बहनों को, उनके साथ किसी के साथ रिलेशनशिप गड़बड़ हो सकता है, वो भी आपके इम्पल्सिव एक्ट के कारण। और दूसरा पिता के साथ भी दिक्कत दिख रहा है, ये एक दिक्कत दिख रही है। और इस समय में अच्छी सफलता के लिए सर्विस एटीट्यूड, जो मैंने कहा ना कि भाई आप अपनी बात नहीं करें, केवल काम करें, कठिन परिश्रम करें, रिजल्ट देंगे। ये शनि के एजेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये आपको रिजल्ट देंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे। और ये तो रिजल्ट अच्छा देते हैं यदि आप शनि वाले एटीट्यूड से काम करेंगे। केतु जो है 9वें में होंगे मकर लग्न राशि के लिए, यहाँ से वो धर्म को प्रभावित कर रहे हैं, धर्म भावों को, 1 5 को, और तीसरे को भी प्रभावित करेंगे। तो इस समय में जो नियम अनुशासन से, माने धर्म से जो चलने वाले लोग, नियम अनुशासन से चलने वालों के लिए 9वां केतु बेहद सहायक होता है। जनरली कहा जाता है केतु 9वें में अच्छा होता है, इसलिए अच्छा होता है कि ये कहते हैं केतु जो है आध्यात्मिकता का ग्रह है, मोक्ष का ग्रह है। तो यहाँ गुरु का भाव है, ये गुरु भी आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है अल्टीमेटली। तो इसलिए यदि केतु गुरु के राह पर चलता है, नियम कानून आप मानेंगे, लेकिन राहु और केतु एक जैसे हैं तो इसलिए दोनों में कुछ असर होता है। तो राहु कई बार अपना छल केतु में डाल देता है, तो यदि आप नियम कानून फॉलो नहीं करेंगे, और केतु शिथिलता देता है सब चीजों में, तो इसलिए हमने कहा कि नियम कानून से चलने वालों को
ये 9th का केतु हेल्प करेगा, भाग्य साथ देगा, आध्यात्मिक उन्नति के साथ आपका भौतिक उन्नति भी होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। बेहद भौतिक लोगों के पिता की सेहत इस समय खराब रहेगी, साथी के साथ विवाद हो सकता है, तलाक वगैरह की स्थितियां भी आ सकती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मई के बाद क्या कहलाता है, गुरु के पंचम आएंगे गुरु आपके, वो आपको ज्यादा अच्छा कर देंगे। और इस समय बहुत सारे लोग तीर्थाटन कर सकते हैं, धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं, इससे उनको कहीं ना कहीं फायदा दिख रहा है। कुंभ लग्न राशि की बात करते हैं। कुंभ लग्न राशि, देखिए कुंभ लग्न राशि चंद्र राशि वाले लोगों को स्पेशली ध्यान रखा है, 7.5 का सबसे ज्यादा असर वो झेल रहे हैं अभी। कुंभ लग्न राशि वाले लोगों को ध्यान रखना है कि दूसरे में आ रहे हैं ये, उनको विशेष तौर पर वाणी दोष हो सकता है, खान पान का दोष हो सकता है, क्रॉनिक डिजीज हो सकता है, चूंकि एर्थ जो मैंने शुरू में कहा सिंह लग्न राशि के लिए, इनके लिए भी ध्यान रखने की जरूरत है। और इनका चूंकि 7.5 वाले लोगों को स्पेशली ध्यान रखने की, इनको हार्ट अटैक वगैरह की भी समस्या हो सकता है, क्योंकि शनि कम कुंभ में बैठे हैं। यदि एज है आपका 40 से ऊपर तो स्पेशली ध्यान रखें, हार्ट वगैरह हो सकता है, चर्म से संबंधित रोग हो सकता है, तो ये सब चीजें हो सकता है। यदि 10th हाउस आपका यदि अच्छा है, क्योंकि 10th पर यहाँ से दृष्टि दे रहे हैं और कुंभ में राहु अच्छे होते हैं, तो कुंभ को हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि उनका मूल त्रिकोण भाव कहा गया है। तो आपको पैतृक व्यवसाय से, पॉलिटिक्स से, लेखन से, इन सब चीजों से, मीडिया से रिलेटेड काम में आप जुड़े हैं, तो इन सब चीजों से आपको हेल्प हो सकता है। लेकिन इन जनरल क्या कहलाता है, कैरियर में बहुत सारे लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन दे सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि दशा भुक्ति अच्छी होगी तो हमने कहा जो मीडिया में, पॉलिटिक्स में, ये सब चीजों में, लेखन में आपको फायदा हो सकता है। वाणी जो दोष है वो आपको चाहे आपका लग्न है चाहे उसमें, यदि वाणी दोष है तो परिवार में भी प्रॉब्लम होगी, ऑफिस में भी प्रॉब्लम होगी, सीनियर से को वर्कर के साथ प्रॉब्लम होगी, इस बात को। और लाइफ स्टाइल गड़बड़ है तो निश्चित रूप से आपको चर्म रोग वगैरह की स्थिति है होने की, गड़बड़ होने की, और प्राइवेट पार्ट्स वगैरह में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, पैरों में समस्या हो सकती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और कुछ लोगों को सेकंड हाउस संतान मामले में भी कुछ चुनौती देता हुआ दिख रहा है। हम आपको कहेंगे कि देखिए महामृत्युंजय का जाप करें, क्या कहते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस दौर में, महामृत्युंजय का जाप करें, आपको बहुत सारी समस्याओं से शिव का महामृत्युंजय मंत्र, या नहीं कुछ समझ में आता है ओम नमः शिवाय का जाप करें, ये जाप आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। केतु जो है कुंभ वालों के लिए 8वें में जा रहे हैं, इसीलिए विशेष तौर पर 8वें में है, तो यहाँ से मोक्ष त्रिकोण को एक्टिवेट करेंगे 12वें चौथे को, आपके घरेलू स्थिति को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं। माँ की सेहत हो सकता है, पैतृक संपत्ति मामले में कुछ दिक्कतें हो सकती है, आंख, दांत, मुंह से संबंधित, गुप्त स्थान से संबंधित कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, पाचन को भी प्रभावित कर सकता है। निवेश में बेहद सावधानी रखिएगा, बेहद बगैर एक्सपर्ट की सलाह के कुछ भी नहीं कीजिएगा, और लॉन्ग टर्म कीजिएगा, अन्यथा शॉर्ट टर्म यदि 2 साल 2.5 साल वाला कुछ होगा तो आपको परेशानी दे सकता है, यदि कुंडली अच्छी नहीं होगी तो। हमेशा ध्यान रखिएगा, नियम कानून यहाँ आए हैं, केतु 8वें में, नियम कानून भंग कीजिएगा परेशानी में पड़ेगा, सरकार आपको, और स्कैंडल वगैरह में कर सकते हैं, राहु केतु है इस एक्सेस में, तो स्कैंडलस रिलेशनशिप में जाइएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। क्लियर कट रिलेशनशिप में बेहद सावधानी रखिएगा इस समय। इस समय अष्टम भाव जो है, अष्टम भाव के करियर में है, जैसे आप बीमा के क्षेत्र में है, गुप्त विद्याओं के क्षेत्र में है, ज्योतिष वगैरह भी उसमें आ जाता है, आप क्या कहते हैं खनन के क्षेत्र में है, तो निश्चित रूप से यह आपको हेल्प कर सकता है। शोध के, रिसर्च के क्षेत्र में, तो ये सब में, ह्यूमैनिटी के फायदे वाले क्षेत्र में यदि है, लॉन्ग टर्म में जो गहराई फिलॉसफी में है, तो ये सब चीज आपको हेल्प कर सकता है। ससुराल से भी इस समय आपको सहयोग नहीं दिख रहा है, इसीलिए हमने कहा कि इस समय में महामृत्युंजय महादेव का सहारा लीजिए, निश्चित रूप से क्या कहलाता है आपको हेल्प होगा। मित्रों, अंतिम राशि मीन की बात करते हैं, घंटा होने वाला है, 1 घंटे लगभग होने वाले हैं। मीन लग्न राशि में पहले भाव में आ रहे हैं, पहले और 7वें का ये गोचर होना है, राहु पहले में है, तो ये धर्म त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहे हैं और 7वें को देखेंगे। करियर में निश्चित रूप से उफान हो सकता है कई लोगों के लिए, विवाह के मामले में भी डेवलपमेंट दिख रहा है, और पर्सनालिटी निश्चित रूप से राहु आए हैं, तो सांसारिक मामलों में आपको भौतिकता आपका रहेगा। लेकिन ध्यान रखिए राहु पहले भाव में है, एग्रेशन आपके लिए, इम्पल्सिव नेचर आपके लिए खराब होगा, अपने आक्रामक व्यवहार पर, अहंकार पर कंट्रोल कीजिए, तब क्या होगा आपको, चाहे कैरियर का मामला हो, वैवाहिक मामले हो, अपने दाम्पत्य संबंध में, सब में आपको
अच्छी स्थिति होगी, तो अन्यथा दिक्कत होगी। माने बेसिकली क्या है, धैर्य और यदि आप शोध के साथ काम करेंगे, चाहे फैमिली मैटर के मामले में हो, चाहे करियर के मामले में, तो बेहद स्थिति अच्छी दिख रही है और फॉरेन से लाभ दिख रहा है इस समय में। यदि आप पॉलिटिक्स के क्षेत्र में है, टेक्नोलॉजी आईटी के क्षेत्र में है, खेल के क्षेत्र में है या ट्रेवल के क्षेत्र में है, तो इन सब क्षेत्रों में आपको निश्चित रूप से लाभ दिख रहा है। निवेश दीर्घकालीन करें, शॉर्ट टर्म में ही करें, निश्चित रूप से ये राहु आपको फायदा देगा। फर्स्ट राहु जो है, यदि आप डिप्लोमेसी से काम करते हैं तो निश्चित रूप से आपको पुराने रिलेशनशिप में जो गड़बड़ियां हैं उसको भी ठीक करने में हेल्प करेगा। और ये जो राहु है, फर्स्ट हाउस राहु है, आपको पंचम को एक्टिवेट कर रहा है, इसलिए क्या कहलाता है ये, आपको मेडिटेशन, ध्यान लगाने में मन लगाएगा, मन सिद्धि में हेल्प करेगा, ये सब चीजें हैं, तो ध्यान रखिएगा। और मीन में आया है तो देखिए ट्रांसफॉर्मेटिव है, कुछ घटनाएं ऐसी होंगी आसपास में जिससे आप प्रभावित होंगे, इसलिए कुछ ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा, दूर की घटनाओं से भी प्रभावित हो सकते हैं आप, इस बात को ध्यान रखिए। सप्तम केतु है मीन लग्न राशि वालों के लिए, ये आपके सप्तम होने के कारण काम त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहा है और पहले पर इसकी दृष्टि है, तो ये आपके संबंधों में चुनौती देता हुआ दिख रहा है। स्पेशली सप्तम में केतु है तो अलगाव दिखा रहा है, आप रिलेशनशिप में अटैचमेंट नहीं फील होगा और कई लोग आउट ऑफ रिलेशनशिप मैंने जो है आपका दाम्पत्य से बाहर जाकर रिलेशनशिप बनाएंगे और फंसेंगे इसके कारण, इस बात को ध्यान रखिए। खतरे हैं, साझेदारी के लिए भी अच्छा नहीं है, यदि आप साझेदार की तबीयत खराब हो सकती है या उसका कॉपरेशन नहीं हो सकता है, धोखाधड़ी हो सकता है, कुछ भी इस तरह की स्थिति हो सकती है। साथी के मामले में मैंने कहा, आपके जीवन साथी के मामले में एक तो ये चीज है कि वो बिलगाव दिखेगा या उनको हेल्थ इश्यू जिस समय हो सकता है, इस पर हेल्थ कोई क्रॉनिक भी बीमारी भी हो सकती है आपके पार्टनर, कुछ मामले में डिवाइस का भी असर हो सकता है, तो इस बात को मीन और वाले को ध्यान रखने की जरूरत है। तो साथी के साथ कॉपरेशन बना करके सभी स्थिति में, नहीं तो आपको दिक्कत हो। तीर्थाटन का जरूर लाभ इस समय आपको दिख रहा है, ये जरूर है यात्रा करें तो सावधान रहें, यात्रा में कुछ कठिनाइयां दिख रही है। इस दौर में आपको भी कमर से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, प्राइवेट पार्ट से संबंधित कोई समस्या हो सकती है या ब्लड प्रेशर की भी समस्या हो सकती है। थर्ड को ये एक्टिवेट कर रहा है सेवंथ से केतु, तो आपके छोटे भाई से या तो विवाद या क्या कहलाता है उनके हेल्थ में, कई मामले में हेल्थ में मुझे ज्यादा दिख रहा है, तो उसका आपको आपके हेल्प की जरूरत होगी इस समय में। और इस समय में ससुराल का सहयोग है, तो ससुराल के सहयोग से बहुत सारे लोग अपने जीवन को की दिक्कतों को दूर कर सकते हैं। और इस समय में व्यापार में थोड़ा सा विस्तार की स्थिति दिख रही है, नौकरी में ज्यादा कठिनाई दिख रही है। 10th जो है 10वें से 10 7th जो है 10वें से 10वां होता है, तो व्यापार के लिए अच्छा भाव माना गया है, डे टू डे ट्रेडिंग के लिए, तो इसमें आपको क्या कहलाता है, उसमें विस्तार दिख रहा है। नौकरी में कुछ कठिनाई ज्यादा दिख रही है केतु, और केतु 7th में है तो याद रखिएगा ओपन इनेमी को बताता है 7th हाउस, तो कोई भी खुली लड़ाई किसी से नहीं कीजिएगा, और केतु आपको खुली लड़ाई करने के लिए चुनौती पेश करेंगे, इसलिए सावधानी रखें। मित्रों 1 घंटा 3 मिनट हो गया, यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।